कर दिया था, क्लास को बंद कर दिया था, उसको रोज 5 मिनट बाद कर दिया करो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विशाल तिवारी जी, तो हमने कब कहा? जब आप उसे मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो क्यों नहीं होगा पॉजिटिव? मैंने कब कहा कि नेगेटिव होगा डू डज हमेशा? भाई जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है तो नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। अगर पॉजिटिव की तरह आप कह रहे हैं, डू को मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है विशाल। डाउट को ना थोड़ा थोड़ा सा, इस टॉपिक को ना हल्के में नहीं लेना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, है ना। विक्रम, पुष्पेंद्र, अखिलेश, सुनील, रवीना, गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ तक की क्लास हमारी हम पढ़ रहे थे टेंस। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ये वाला टॉपिक थोड़ा सीरियसली पढ़ें, और वोकैबुलरी का सेशन जिस जो जो नहीं लेता है ना, अगर नहीं लेता, वैसे लेते हैं ठीक है, इस वाले सेशन को तो आपको लाइन से पढ़ना पड़ेगा। मेरा मतलब है फर्स्ट क्लास लीजिए, सेकंड, फिर थर्ड, सीरियल वाइज पढ़ने पड़ेगा वे। ग्रामर सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे परेशानी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। जिसने भी बैच आज लिया है वापिस जाइए 3 क्लास से जाकर इस सैटरडे संडे को कवर कर लीजिएगा पहली बात तो। और जिसका भी कुछ रह जाता है तो लाइव पे दिमाग ना लगाए। इससे क्या होगा मैं बताती हूँ, इससे क्या होगा कि आपका जो अभी आने वाली 45 मिनट है वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है, या फिर रट्टा मारोगे, ये हो सकता है ना। कोशिश तो मैं करती हूँ समझाने की, पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको जब बेसिक चीजें नहीं पता, अब इंडेफिनिट नहीं पता। मैं कॉन्टिन्यूस की तरफ आ गई हूँ। नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर? हाँ विशाल बोलो। एवरीथिंग ओके, इट्स गोइंग ग्रेट पूनम। ऑल ओके मैम, ओके लेट वी स्टार्ट अ सेशन। जी हाँ, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगली 40-45 मिनट ध्यान से सुनते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, कंसंट्रेशन से, प्यार से, समझदारी से, ठीक है। इधर उधर दिमाग को ना जाने दें। 40 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए अपने दिमाग को फोकस्ड करो, ठीक है। हाँ जी, वर्ड देखिए अगला, सॉरी अगला हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टेंस में आपको क्या लगता है क्या होता होगा कॉन्टिन्यूस, तो आपके मन में आता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मैम हो रहा है, हो रही है, जो चीज हो रहा है, हो रही है, उसे कॉन्टिन्यूस कहते हैं। बात में कोई खराबी नहीं है कि जो हो रहा है, जो काम अभी भी हो रहा है, कोई काम अभी भी हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस होगा। क्या ये डेफिनेशन किस हद तक सही है? किस हद तक सही है उसका एग्जाम्पल देती हूं। क्या ये सेंटेंस ठीक है? गंगा नदी बह रही है, किसी भी शहर से ले लीजिए कि कानपुर से बह रही है, इलाहाबाद में से बह रही है, या फिर गंगोत्री से लेकर आप कहें बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो वो बह रही है। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है। रवीना आप कह तो ठीक रही हैं पर थोड़ा गलत कह रही है। कोई काम कंटिन्यू अगर हो रहा है तो क्या उसे कंटिन्यूस कह दें? कोई काम अगर कंटिन्यू हो रहा है, जो आप बचपन से पढ़ा है ना, गलत चीजें पढ़े हैं ना, गलत चीजें से नहीं पढ़ना, थोड़ा अपने आप को सुधारिए। इसीलिए कहती हूँ खाली बोतल जो होंगे वो मेरे लिए ज्यादा ठीक है, जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है ना वो थोड़ा परेशानी हो जाती है उनके लिए। गलत है या सही है बताओ जल्दी।
अरे ये बताओ, ये सेंटेंस गलत है या सही है? अरे नो मैम या यस मैम? गलत, रोंग, रोंग या राइट तो लिख दो। नहीं नहीं क्यों लिख रहे हैं? रॉन्ग, रॉन्ग, वेरी गुड। आप सब कह रहे हैं, जिसने कल की क्लास देखी होगी, कि गलत है ये सेंटेंस। आप कह रहे हैं मैम फ्लो लगाइए, ऐसा आप लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रही। बेटा विशाल वो देखो ना, अब यहां पर आप कह रहे हैं ही डज गो टू स्कूल, एम्फेसाइज किया गया है, इसलिए उसका ऐसे हम सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को जब हम देखेंगे तब आप महसूस करेंगे। टेंस में इसका कोई लेना देना नहीं, टेंस आप इंडेफिनिट ही यूज करेंगे, है ना। एम्फेसाइज करने के लिए डू डज लगाया, अदरवाइज उसका कोई भी रिलेशन नहीं। आप जब ऐसे सेंटेंसेस, एम्फेसाइज सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, पूरा बैच पढ़ लें ना बेटा, फिर निकालिएगा कि ये वो ये, है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। यस मैम, फ्लो होगा। क्यों भाई, फिर तुम्हें गलती क्यों बता दी? अभी तो तुम कह रहे थे कि जो चीज हो रही है, जो चीज कंटिन्यू हो रही है, जैसा अभी आप सबने कहा, रवीना ने भी कहा कि जो चीज हो रही है उसमें तो मैम आईएनजी लगाएंगे, हम कंटिन्यूस लगाएंगे। क्यों भैया, नदियां क्या बह नहीं रही हैं? नदी तो बह रही है, अभी देखोगे जाके गंगा बह रही है, यमुना भी बह रही है, आज भी बह रही है, तो बह रही है तो तुम्हें तो आईएनजी लगाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डेफिनेशन है वो अधूरी है, और मैं बताती हूं असली डेफिनेशन क्या है। असली डेफिनेशन ये है कि जो काम अभी हो रहा है, फिलहाल में हो रहा है, आगे नहीं, फिलहाल में हो रहा, आगे का पता नहीं। तो जो चीज आप फिक्स्ड है, जिस नदी बह रही हुई, आज ही बह रही है, कल भी बह रही थी, परसों भी बहती रहेगी, तो जो चीज बह रही है टाइमलेस एक्शन है, तो हमने कहा इनडेफिनेट। जब आप कंटिन्यू को कहते हैं हो तो रहा है, पर हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल हो रहा है, इस वर्ड को फिलहाल ना आपकी जिंदगी बदल देगा। बात समझ में आई? तो पूरी डेफिनेशन है कि आपको ये कहना चाहिए फिलहाल बह रहा है, फिलहाल नहीं बह रही है ना, बहती रहेगी वो। क्लियर हुई मेरी बात? तो सही डेफिनेशन देखेंगे, सही डेफिनेशन है फिलहाल बह रही तो नहीं है, ये तो बहती रहेगी। इसकी पूरी डेफिनेशन फिलहाल जो हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं, फिलहाल जो हो रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? यस मैम, ओके वेरी गुड। चलिए आगे देखिएगा कि थोड़ा सा शॉर्ट में, वैसे ये बता चुके हैं हम, इसके जो कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस आईएनजी कहती है। इजेएमआर लगा देंगे तो कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। संदीप इज डीलिंग इन प्रॉपर्टी नाउ, हमने कहा इजेएमआर प्लस आईएनजी, यही है डेफिनेशन। प्लस आईएनजी, बेटा उस टेबल को देख लीजिएगा, बताया था आईएनजी पहचान है कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट बताना है तो इजेएमआर लगा दूंगी। अब नेगेटिव बताना है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मैम, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आएगा। लो आ गया, आई एम नोट ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब को मैं आगे ले आती हूं तो बन गया क्वेश्चन। इज संदीप डीलिंग इन प्रॉपर्टी, तो हमने कहा इज आगे, और आईएनजी तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर सिखाया आपको। अब हमने कहा कि हाल फिलहाल, तो हाल फिलहाल तो मैडम एग्जामिनर की औकात बस इतनी सी है कि वो आपको कोई हिंट दे, ऐसे तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कि मैं कहूं माई फादर इज वॉकिंग इन ओनिडा, ओनिडा कोई कंपनी है, ठीक है। या फिर मैं कहूं माई फादर वॉक्स, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, रट्टा मार लो ये वाला सेंटेंस, कितना रट्टा मारेंगे हम? वॉक्स इन ओनिडा कोई कंपनी है। दोनों में से बताइएगा कौन सा सेंटेंस ठीक है बेटा? माई फादर इज वॉकिंग इन ओनिडा या फिर माई फादर वॉक्स इन ओनिडा, कौन सा सेंटेंस ठीक है? जी रवीना, फिलहाल को लगाएंगी तो आपके काम, अगर आप एक वर्ड याद करिए, कॉन्टिन्यूस टेंस में बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का काम है सिर्फ, फिलहाल लगाने से मामला सेट हो जाएगा आपका। और उतना मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी जितना आपके एग्जाम में आता है।
रही बात नॉलेज की, आपको टीचर बनना है तो थोड़ा सा मेहनत तो और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पर एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा भाई। एक मिनट, कौन सा सेंटेंस ठीक है? माई फादर इज वर्किंग, वर्क्स ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक हो गए, सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, दोनों राइट है भाई, है तो दोनों राइट। पर मैडम हम क्या करें, एग्जाम में कैसे करेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि दोनों सही है, माई फादर इज वर्किंग ऑन नोएडा या माई फादर वर्क्स इन नोएडा, दोनों सही है, पर कैसे करें कि हमें कैसे पता लगेगा, एग्जाम में कैसे पता लगेगा, उसका बताती हूँ। देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पिता, दोनों सही हैं वैसे, सेंटेंस दोनों सही हैं, कि मेरे पिता ओनिडा कंपनी में काम करते हैं, और हमने कहा कि करते हैं और करते रहेंगे, मतलब सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि अब यार बार बार कौन कंपनी चेंज करेगा, और हमने कहा कि कब से कर रहे हैं, मतलब ओनिडा में ही काम करते हैं, और हो सकता है उनको 20 साल हो गए करते करते, अभी भी कर रही हैं, तो आप एक उनका यूनिवर्सल मान लिया कि उनका रूटीन एक्शन है, क्या मान लिया कि उनका रूटीन एक्शन है। जब आप किसी का रूटीन एक्शन मान लेते हैं तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं, बिल्कुल हमने लिख दिया। अब मैंने कहा ये क्या सेंटेंस कैसे ठीक हो सकता है, भाई आपके पिता अभी ओनिडा में काम कर रहे हैं और पिछले महीने आईबीएम में कर रहे थे, हो सकता है कल को कोई और कंपनी स्विच कर ले, तो हमने कहा फिलहाल मेरे पिताजी ओनिडा में काम कर रहे हैं। तो अब समझिएगा मैम, हम कैसे समझें? भाई तुम्हें कुछ नहीं समझना, बहुत आसान है, तुम्हें कोई ऐसा वर्ड देगा जो कहता हो फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी, देखिएगा एग्जाम्पल देखिए फिर, ही टेक्स अ शॉवर राइट नाउ। राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब क्या होता है? ये फिर राइट नाउ मतलब अभी, अभी मतलब वो फिलहाल शावर ले रहा है। तो कैसे बनाए सेंटेंस को? आप देखिएगा इस एडवर्ब की पहचान, राइट नाउ मतलब कि नाउ, अब आ गया, हमेशा थोड़ा ना शावर लेता रहेगा भैया, अभी फिलहाल में शावर ले रहा है, उसके बाद स्कूल जाएगा या जो भी करेगा। तो हमने कहा इस सेंटेंस को इंडेफिनिट में नहीं बनाना चाहिए था। ट्राई करें, ठीक करें इस सेंटेंस को, जल्दी करें बेटा। मैनी पीपल लॉस देयर जॉब्स नाउअडेज। नाउअडेज मतलब फिलहाल, आजकल, आजकल जो लोग हैं लॉस अपनी जॉब्स को लॉस कर रहे हैं, तो मतलब हाल फिलहाल में कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि सदियों से चला आ रहा है, चलता रहेगा। क्या ये परमानेंट एक्शन है? नाउअडेज, नाउअडेज क्या कहता है? फिलहाल, राइट नाउ अभी। मैंने कहा आई वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ। नाउ मतलब अभी तो मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं भैया, हो सकता है कल से नए पे करूं या 4 दिन बाद नए पे करूं, हो सकता है ना। तो आपकी सही डेफिनेशन है हाल फिलहाल। जल्दी से सेंटेंस को करेक्ट करिएगा, सेंटेंस को करेक्ट करिए। पहले तो अपनी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जरूर ढूंढे। राइट नाउ फिलहाल, अभी है ना, नाउअडेज आजकल, अभी, नाउ अभी, परमानेंट नहीं, परमानेंट होता तो इंडेफिनिट होता, तो गलत लगा रहे हैं मैडम, गलत लगा रहे हैं। हमें लगाना चाहिए इज टेकिंग। मैनी पीपल आर आई एम वॉकिंग, हाल फिलहाल में कर रहा हूं। तो गौर करिएगा बेटा, आपकी तीनों एडवर्ब मतलब कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बता रही हैं कि हाल फिलहाल में ऐसा है, कल ऐसा हो जरूरी नहीं, इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे आप। क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट देखिएगा, माई फादर हैज वर्कड इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट क्या है? फिलहाल। ही स्टिल वेट्स फॉर यू। स्टिल मतलब फिलहाल, अभी, स्टिल अभी तक, मतलब कि ये पॉइंट हमने कह दिया कि अभी तक, हाल फिलहाल में। नाउअडेज, नाउ हमने कहा एट दिस मोमेंट। ही वर्क्स फॉर अ कंपनी
अब ही इज वर्किंग फॉर अ कंपनी भी हो सकता है, ही वर्क्स फॉर अ कंपनी भी हो सकता है। मैंने कहा एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, वो आपकी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं, वो आपसे एरर निकलवाना है यार उसको, है ना। आपसे वो पूरा सब्जेक्ट नहीं, पूरा लैंग्वेज नहीं सीखा, मतलब ये नहीं चाहता कि आप लैंग्वेज सीख जाएं, आपसे चाहता है एरर निकालने सीख जाओ, है ना। और उसके लिए वो हिंट देगा। अब उसने कहा एट प्रेजेंट लगाऊंगा मैं, तो एट प्रेजेंट का मतलब क्या है, एट प्रेजेंट, हाल फिलहाल, आगे का पता नहीं। तो जब फिलहाल में कोई काम हो रहा है और आगे का कुछ पता नहीं, तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस। जल्दी से ठीक करें इन्हें। माई फादर हैज वर्कड इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट, तो हमने कहा माई फादर इज वॉकिंग, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, हम अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब पता नहीं आगे करेंगे नहीं करेंगे, हो सकता है आप थक गए हो, अब जा रहे हैं घर। ही वर्क्स फॉर अ कंपनी एट प्रेजेंट, मतलब कि हाल फिलहाल, अभी तो कर रहा है, पता नहीं कल को उसका मूड बदल जाए, छोड़ देगा। तो ऐसे एक्शन जो परमानेंट नहीं है, रूटीन एक्शन नहीं है, हाल फिलहाल के हैं। तो देखिएगा मैंने एक डेफिनेशन है, फिलहाल जो हो रहा है उसे कॉन्टिन्यूस कहते हैं, और ये सबसे इजी है ना, बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते। अच्छा, कुछ ग्रेजुअली चेंज, जो चीजें बदलती जा रही हैं, हो रही हैं, ये डेफिनेशन आपको पहले से आती है। ग्रेजुअली हो रही हैं, उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैंने कहा योर इंग्लिश इंप्रूव्स डे बाय डे, तो डे बाय डे क्या हो गया, डे बाय डे क्या हो गया, ग्रेजुअल हो गया ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ग्रेजुअली चेंज। इसके अंदर देखिएगा सी लेवल राइजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे हो रहा है, तो हो रहा है पर कैसे, धीरे धीरे हो रहा है। तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव डे बाय डे क्या हो रही है, बोलो जल्दी, इंप्रूव हो रही है, तो आप कहेंगे योर इंग्लिश इज इंप्रूविंग। क्लियर बेटा, सी लेवल राइजेस ग्रेजुअली, मैंने कहा जब ग्रेजुअल, धीरे धीरे कोई चेंज होता रहा है, तो जो हो रहा है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस। एरर आने के चांसेस यहां से कम, सबसे ज्यादा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर आपका कॉन्टिन्यूस में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, हाल फिलहाल में जो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। कुछ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि ये हाल फिलहाल वाली है। क्लियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखिए, हमारे जो पढ़ने के जो टेंस रहते हैं, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से कोई इंप्रूवमेंट एरर एग्जाम में देखने को बहुत कम मिलेगा। आपको जो मिलेगा ना वो बताती हूं अभी, उसका नाम है, कुछ वर्ब्स को V1 प्लस ING में नहीं लिखा जाता। ध्यान से सुनिएगा, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिन्हें ING फॉर्मेशन में नहीं रखा जाता। इसका मतलब ये है कि वो स्टेट को शो करती हैं, एक्शन को शो नहीं करती, डूइंग को शो नहीं करती, हैपनिंग को शो नहीं करती। किसको शो करती हैं, स्टेट को। जिसने वीडियो नहीं देखी है बेसिक से, जिसमें मैंने डिस्कस किया था स्टेट, डूइंग, हैपनिंग, तो कृपया पहले वीडियो देख लें फिर आइएगा। हाँ जी, स्टेट क्या होता है, स्टेट होती है अवस्था। अरे सोचो, रट्टा मत मारो, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। लिखा है शी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह क्या कर रही है, उसे जान रही है ना, उसे जानती है। कैसे जान रही है भैया, या तो जानना होता है या फिर नहीं जानना होता है, ये तो स्टेट है ना, ठीक है। शी नोज हिम वेरी वेल, वो उसे अच्छे से जानती है। हम किसी को कहते हैं कि तू, अरे मैं मोदी को बहुत अच्छे से जानता हूं, मतलब कि आप उस उठते बैठते हैं। नोइंग क्या होता है, ये तो अवस्था है, मैंने कहा स्टेट है। नहीं समझ में, अगले देखो, ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, तुम इसे समझते हो। या तो आप अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते। भैया ऐसा नहीं कि अब मैं समझ ही रहा हूं, भैया जो तू समझ गया बस समझ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्शन कंटिन्यू नहीं होते। जब आप समझ गए तो समझ गए। या दो ही चीजें हो सकती हैं, भरोसा या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। या तो समझ गए या फिर नहीं समझ रहे। ये कौन सा प्रोसेस है, समझ रहे हैं। ये तो अवस्था ही नहीं, ये तो स्टेट है। जब कोई स्टेट है या तो आप समझ गए तो भाई समझ गए, उसके बाद क्या बदलेगा। हमने कहा आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, मैं फील कर रहा हूं सही है। मतलब अभी ना तो पूरा फील किया, अभी मैं फील कर रहा हूं कि तू सही है।
मतलब अभी तू करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, ये कौन सी बात हुई यार। मैं मतलब पक्का मेरा ये हो गया डेफिनेट, हम सेंस में हमने कह दिया कि मैं फील करता हूं कि हाँ ठीक है यार, मुझे लग रहा है तू ठीक है, तो या तो वो फील होगा या फिर वो नहीं होगा। ये कौन सा प्रोसेस है कि मैं अभी फील कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। तो ऐसे सेंसेस जो आपकी स्टेट को कहते हैं, आपकी जैसे कि स्मेल, तो हमने कहा टेस्ट, इसको हम सिखाएंगे, इनका आईएनजी फॉर्मेशन में मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। आपने कहा लुक, आपने देखा। लव, तो ऐसा क्यों नहीं लिखते आई एम लविंग यू। इसका एग्जाम्पल यहां से देखिएगा, आई लव यू सही है या आई एम लविंग यू सही है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला आपको आता होगा। इसमें बता दो, अच्छा आई लव यू सही है, आई एम लविंग यू। अब सबको ये तो पता लग गया, सब मुझे बता रहे हैं आई लव यू सही है मैम, पर ये नहीं पता तुम्हें कि ये सही क्यों है। आई हेट यू सही है, आई एम हेटिंग यू सही है, बताओ जल्दी। आई लव यू सही है, क्यों भाई आई लव यू क्यों सही है? क्योंकि तुमने सुना है ऐसा, इसलिए सही है भाई। जो हम सुन ले वो सही हो गया, ऐसा है क्या? बेटा आई लव यू टू भी गलत सेंटेंस है, कहना तो आई टू लव यू चाहिए, पर ठीक है फर्स्ट राइट है, ऐसा आप कह रहे हैं फर्स्ट राइट है। क्यों है फर्स्ट राइट है? लॉजिक नहीं पता, सुना है बस, मूवी में आई लव यू कहते हैं, आई एम लविंग यू नहीं कहते। इसका कारण ये है कि भाई प्यार है तो है, ऐसा नहीं कि मुझे आज प्यार होने लगा है, अभी हो रहा है, अभी 5-10 पॉइंट तक हो गया है, अब 20 तक हो गया, 50, 100, 200, 500, 1000, कैसे गिनती करोगे भाई? कितना हो गया है, कैसे हो रहा है भैया? या तो प्यार है या नहीं है, या तो सवाल समझ में आ गया या फिर नहीं आया। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, शी इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये आपकी स्टेट है, ये आपकी अवस्था है, इसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो मैंने कहा कुछ वर्ब ऐसी हैं, जैसे कि हेट, क्या कहते हो? आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू। नफरत कर रहा हूं, नफरत कोई कंटिन्यू प्रोसेस है क्या? अवस्था है आपकी, स्टेट है आपकी, नफरत है तो है, या तो नहीं है, या है, बीच की कौन सी अवस्था होती है? बात समझ में आई? प्यार एक बार होता है, धीरज कुमार तेरे यहीं से मारूंगी मैं थप्पड़। प्यार एक बार होता है, इसलिए आई लव यू थोड़ा ना लिखते हैं। अब आपने कहा कि मैम ये लविंग वर्ड भी हम कभी कभी तो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, ये मतलब नहीं होता, उसका सेंस बदल जाता है। उस सब को मैं आपको सिखाऊंगी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि आईएनजी फॉर्मेशन क्या कहता है ना। स्मेल लिखा तो जाता है कि रोज से स्मेल आ रही है, देखो एक सेंटेंस देखो, रोज इज स्मेलिंग स्वीट, क्या ये सेंटेंस ठीक है? जल्दी आओ इधर। दोनों बताऊंगी बेटा, लविंग भी सही है, स्माइलिंग भी ठीक है। अब आप में से कुछ कहेंगे कहां यूज होता है, उसको समझेंगे। जब आप स्टेट कह रहे हैं ना, स्टेट अवस्था, तब नहीं यूज होता, अब उसका मीनिंग बदल जाता है, टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है। उन सबको हम सीखेंगे धीरे धीरे। गलत है, स्मेल स्वीट होगा। कुछ लोग जो पहले थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इधर उधर, तो वो कह रहे हैं कि स्मेल स्वीट होगा। क्यों होगा भाई? रोज स्मेल दे रहे हैं, मीठी स्मेल दे रहे हैं भैया, रोज तो हमेशा से देते आए हैं, या आज ही दे रहे हैं, तो हाल फिलहाल में दे रहे हैं। ऐसा मैं हाल फिलहाल में तुमसे प्यार कर रहा हूं फिर छोड़ दूंगा, मैं हाल फिलहाल में तुम्हें जान रहा हूं फिर छोड़ दूंगा, मैं आपको समझ रहा हूं हाल फिलहाल में, ऐसा नहीं होता। ये आपकी स्टेट है। हमने कहा रोज तो हमेशा ही स्मेल स्वीट देते हैं, तो जब हमेशा ही कोई चीज होती है तो कौन सा टेंस यूज करते हो? आप कहेंगे मैं इंडेफिनिट यूज करूंगा। और अगर मैं कहूं कोई लड़की रोज की स्मेल ले रही है, रीटा स्मेलिंग रोज, तो ये तो सेंटेंस ठीक है,
तो वो रोज की स्मेल ले रही है, अभी ले रही है, थोड़ी देर बाद रख देगी रोज को। तो बताओ, स्मेलिंग जो है, हमने कहा स्मेल को आईएनजी में भी लिख दिया और हमने इंडेफिनिट में भी लिखा। भैया रोज जब स्मेल दे रहा है वो तो हमेशा से दे रहा है ना, इसलिए इंडेफिनिट है। आप रोज को सूंघ रहे हो, आप तो अभी कंटिन्यू, आप जो टेंस यूज कर रहे हैं कि अभी अभी मैं रोज की स्मेल कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद रख दिया तो हो गया कंटिन्यूस। ऐसे जो मेरे से सवाल किया था, मैम लविंग भी तो कभी कभी सुना है, तो उन सब के सेंस बदल जाते हैं। मैं आप सबको सिखाऊंगी कि कैसे कैसे सेंस बदल जाते हैं। अभी मैं आपको सिखा रही हूं स्टेट कि ऐसी वर्ब्स कैसी वर्ब्स जिन्हें आईएनजी में नहीं लिखा जाता, वो आपकी स्टेट कहती हैं। कुछ बात समझ में आई थोड़ी बहुत? जी मैम बिल्कुल सही, बढ़िया, चलो ठीक है। तो मैंने कहा अगर आप इन सेंटेंसेस को ठीक करें तो करिएगा, तीनों सेंटेंसेस को ठीक करिए। शी इज नोइंग हिम वेरी वेल, शी नोज हिम वेरी वेल। ये एरर मिलते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। अब हमने कहा ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, ही अंडरस्टैंड्स इट। I'm feeling that you are right. I feel that you are right. I feel that you are right. क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट देखिएगा, अब ये भी कुछ वर्ब हैं जो स्टेट दिखाती हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल देती हूं। शी इज ओइंग अ स्कूटर, वह एक स्कूटर की मालिक बन रही है, मतलब अभी बन रही है, फिर वो स्कूटर किसी और का हो जाएगा, ऐसा। तीनों सेंटेंस देखो। शी इज हैविंग अ हैंडसम हस्बैंड, वह एक बड़ा ही सुंदर पति पा रही है, फिर मतलब थोड़े दिन के लिए उसका फिर बदल जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि फिलहाल के एक्शन को तो कंटिन्यू में रखते हैं भाई। मेरा एक वर्ड याद रख लिएगा, एरर गलत नहीं होगा कभी भी। एक वर्ड फिलहाल, बस बात खत्म हो जाएगी। शी इज गोइंग, अच्छा मैम, द पोट इज कंटेनिंग वाटर, इस पोट के अंदर पानी है, तो इस पोट के अंदर पानी है, पानी अभी है, इसमें कंटेन्स हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद इसमें पानी का दूध बन जाएगा। तो किसी बर्तन में पोजेशन, ये हम सब अधिकार कह रहे हैं, अधिकार। भैया अधिकार होता है, तेरी कार है तो है या फिर नहीं है, ये मेरा घर, ये घर मेरा है या तो है या नहीं है, मेरा ये पति है या तो है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? मेरा ये स्कूटर है, मेरे पास एक स्कूटर है तो है वरना तो नहीं है। अब ऐसा थोड़ा होता है कि अभी मेरा हो रहा है स्कूटर, थोड़ी देर में हो जाएगा, 2 4 10 दिन के अंदर मेरा ये स्कूटर हो रहा है, चल रहा है मेरा प्रोसेस, है ना। उसके पास हस्बैंड है, 2 4 साल रहेगा, ऐसा थोड़ा होता है। जो आपके पास है वो आपकी स्टेट है, अवस्था है, और अवस्था को कभी भी कंटिन्यू में नहीं रखा जाता भाई। करेक्ट करो, सेंटेंसेस को करेक्ट करो। ऑन है ये ना? हैज, कंटेन्स, करेक्ट तो कर लोगे, मेरा इंतजार मत करना कि मैं बताऊं, तुम करो ना करेक्ट। हैज मेन वर्ब भी तो बन सकता है, और बन गया, बताया था। आप जिसने बेसिक की क्लास नहीं देखी वो बेसिक की क्लास देख ले पहले। शी हैज अ हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, बात समझ में आई? सबको किस में चेंज कर दो? इंडेफिनिट में। अब ये कुछ वर्ब हैं जो आपको ऐसे सेंसेस में मिल जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगी। भैया हैव है, कोई चीज है आपके पास तो है, हैविंग नहीं कहते। जब कहते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, जैसे आई एम हैविंग टी, मैं ले रही हूं, मैं चाय ले रही हूं, है ना। आपने कहा रिमेंबर, याद करना किसी को। इमेजिन, अगर आप नोटिस करेंगे ना, ये सारे वर्ड, सारे के सारे वर्ड, ये जो मैंने रेड कर दिए ना, ये 4, थिंक, फील होगा कहीं ना कहीं,
इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये आईएनजी, इनमें से कुछ वर्ड जब आईएनजी में लिखे जाते हैं तो उनका मीनिंग और सेंस टोटली चेंज हो जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे वर्ब वाले सेक्शन में। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि ये जो वर्ड किसी पे डाउट है तो है, डाउटिंग नहीं हो सकता कि आई एम डाउटिंग ऑन यू, मुझे हो रहा है भैया, डाउट करता हूं मैं तेरे पे कि आई डाउट, मुझे डाउट है। क्लियर, समझ में आई बात है ना। अब हम कहेंगे ये सारी की सारी आपको नजर आएंगी कि सारी की सारी फीलिंग है, सारी की सारी लाइक फीलिंग है, या फिर हम कह सकते हैं पोजेशन है, अधिकार है। तो बेटा गौर करेंगे तो ये सारी की सारी स्टेट है। क्या है? स्टेट है। डिसलाइक करना स्टेट है, लाइक करना डिसलाइक है, प्यार करना स्टेट है, हेट करना स्टेट है, मैंने कहा सीम दिखना स्टेट है, लुक देखना स्टेट है, आपने कहा एक्सेप्ट कर लेना तो आपकी स्टेट है, खुश कर देना स्टेट है। तो इन सब को आईएनजी फॉर्मेशन में नहीं लिखा जाता। क्लियर हुई मेरी बात? यस मैम, वेरी गुड। आप कहेंगे मैम ये धीरे धीरे याद हो जाएंगी, धीरे धीरे ऐसे याद हो जाएगी। देखिएगा आप पढ़ी, फिर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में फिर से हमारे सामने आएंगी, फिर जब वर्ब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि कब आईएनजी में इनका मीनिंग बदल जाता है ना, कब ये सेम रहती हैं। तो ये बार बार आपके सामने ये स्लाइड पूरे बैच के दौरान आती रहेगी। आ गया मैम, वेरी गुड। बस इससे अलावा कोई एरर एग्जाम में नहीं आता। ये वही बात है जो मैंने लिखी है कि जब भी कोई भी वर्ब आपका स्टेट इंडिकेट करती है तो उसे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते। बात समझ में आई? बस यहां पर आपकी कंटिन्यू की कहानी खत्म हो जाती है और हम बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या है? आप कहेंगे मैम V3। अब मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? मैम लगाइए हैज या हैव। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना, कर चुके हैं। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर? मैंने कहा कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले से आता है, हमें सिखा तो चुके हैं हम। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। दे हैव रीड, रीड, रेड, रेड। तो आपका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस मेन वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। बेटे नेगेटिव बनाना हो तो बनाना, इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना। शी हैज ब्रोकन माई हार्ट, शी हैज ब्रोकन माई हार्ट। हैज प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट। हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना होता है? बहुत आसान है, नोट को इंसर्ट कर दो। कहां करें मैम? हेल्पिंग वर्ब के बाद कर दो भाई, करो। समझ गए मैम? वेरी गुड। यस मैम समझ में आ गया, यस मैम समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कॉन्टिन्यूस तो बस एक वर्ड है फिलहाल। देख लो फिलहाल हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस लगा देना। अगर वो काम परमानेंट हो रहा है ना, परमानेंट है वो, तो कॉन्टिन्यूस मत लगा देना। बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे को तो पूरा समझ में आ जाएगा। हैवंट, शी हैजंट ब्रोकन माई हार्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, नोट लगाना। लो मैंने भी लगा दिया। हैज नॉट गॉटन, हैव नॉट रिटन। गोट थर्ड फॉर्म बन जाती है, गोटन भी बन जाती है, ठीक है, या गोट मैरिड के सेंस में है वो, इसलिए। फिर हमने कहा कि इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या होएगा बेटा? हैज हैव आगे आ जाएगा, थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी, थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी आएगी, बस सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इससे हमारा कोई सवाल हमारा लेने देना है नहीं, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस करते नहीं। क्या मतलब है ना इस बात का? जो काम की चीज है मुझे बताओ। अब आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। परफेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, और मैं हर टेंस का ना आपको एक एक बात बताऊंगी। देखो याद करो, इंडेफिनिट में मैंने कहा जो काम रूटीन में पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और होता रहेगा। मैं स्कूल जाता हूँ, तुम्हें नहीं पता, कल भी गया था, कल भी जाऊंगा, कुछ नहीं पता भाई, है ना। ऑफिस जाता है कोई, डेली ही काम करता है, मैं डेली जाता हूँ, ठीक है। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ डेली, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूस क्या? फिलहाल में जो हो रहा है, आगे का पता नहीं। मैं अभी नहा रहा हूँ,
अब थोड़ी देर बाद थोड़ा नहाऊंगा, नहाते ही रहूंगा क्या यार पूरी जिंदगी। तो हमने कहा जो हाल फिलहाल में एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यूस है। अब मैंने कहा तीसरी चीज है परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टाइम टेकिंग भी कहूंगी मैं, पर टाइम टेकिंग नहीं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, आपको परफेक्ट कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। हाँ जी, देखिएगा, नो डाउट मैम, वेरी गुड, डाउट होना भी नहीं चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। दोनों बताओ मुझे सेंटेंस ठीक है क्या? आई हैव कॉल्ड हिम या फिर आई कॉल्ड हिम। बच्चों को ये टेंशन होती है कि मैम कर चुका है, ये तो पास्ट भी हो गया। भाई मैं काम कर चुका हूं या मैंने काम किया, बात तो सेम ही है मैम। भाई काम कर चुका हूं मतलब काम हो गया, तो काम हो गया है तो मैम पास्ट इंडेफिनिट क्यों ना लिख दें, वी2 क्यों लिख दें? ये डाउट है आपको? डाउट है ना? भाई मैंने कहा मैंने काम कर लिया है, नहीं मैंने उसे कॉल करी, आई कॉल्ड हिम, मैं उसे कॉल कर चुका हूं, आई हैव कॉल्ड हिम। तो मैम इसमें परेशानी क्या है? डाउट है कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम, मतलब मैंने उसे कॉल कर ली और कर चुका हूं और कॉल कर ली, बात तो सेम है मैम, पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं लगा देते इसके? यस मैम डाउट है, बट डाउट तो है, सबको डाउट रहता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। भाई कोई काम हो गया है या हो चुका है, बात तो मैम काम हो गया है ना, इसको चुका है कहने से क्या हो जाएगा? आपके आने के बाद कोई डाउट नहीं होता अब तो अभी तो डाउट है, हाँ है, सबको डाउट है, सब इस सवाल को समझ रहे हैं मेरे। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल की, आई हैव कॉल्ड हिम, मैं उसे कॉल कर चुका हूं, दोनों ही पॉइंट पर। अच्छा, या फिर कोई टाइम का होता है, मान लो कि मैंने उसे आज सुबह ना 9 बजे कॉल करी थी, तो कब तक तो ये कहूं कि आई हैव कॉल्ड हिम, भाई 9 से 9:15 तक तो आई हैव कॉल्ड हिम कह लूंगी, फिर आई कॉल्ड हिम कहने लग जाऊंगी, ऐसा? या फिर 9:30 तक तो मैडम आपको कहना चाहिए था आई हैव कॉल्ड हिम, फिर आई कॉल्ड हिम कह देते, फिर पास्ट इंडेफिनिट लिख देते। डाउट है? बताओ ना, 10 बजे तक कह लूं आई हैव कॉल्ड हिम, फिर आई कॉल्ड हिम कहने लग जाऊंगी, मतलब कितना पास्ट? 10 साल पुराने को पास्ट में कहते हैं, 5 साल पहले को, 10 मिनट पहले को। भाई चाहे सेंटेंस 200 साल पुराना हो, तब भी उसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाया जा सकता है, बशर्ते, उस शर्त को हम अभी बताएंगे, बशर्ते चाहे हजारों साल पुराना हो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जा सकता है, बशर्ते, वो हम अभी बताएंगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना? नहीं बता सकते, मैं बता देती हूं। देखिए ऐसा कब होता है, दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, डिपेंड करेगा, आप समझते हैं क्या? देखिए परफेक्ट जो टेंस है आपका, कर चुका हूं, ये वाला सेंस 3 तरीके से काम करता है। पहला एक्शन, बेटा पढ़ाने को बहुत घंटों का है प्रेजेंट परफेक्ट, मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा। एक्शन बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है स्टूडेंट्स को, पर ध्यान से सुनते रहिएगा अगले 15 मिनट मेरी बात। एक्शन टाइम, और या फिर पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ रहा हो। पहला देखिएगा, या तो एक्शन कंप्लीट हो गया हो तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये सेंटेंस तो ठीक है मैम। अब मैंने आपसे पूछा, मैं टीचर हूं और मैंने आपसे पूछा भाई तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मैंने आपसे पूछा, अभी पूछा, प्रेजेंट में पूछा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? तब आप ये नहीं कहेंगे यस आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आप कहेंगे यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ऐसा क्यों हुआ? एक्शन खत्म हो गया है और प्रेजेंट में आज अभी मैं पूछ रही हूं कि जिसने होमवर्क कर लिया बताओ, तो आप कहेंगे यस मैम आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आपके काम करने का प्रभाव अभी की क्लास में पड़ रहा है, इसलिए हमने कहा परफेक्ट लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं, दूसरा एक्शन सीखते हैं, टाइम। अब ये तो सबको पता है, जब एक्शन खत्म हो गया हो तो परफेक्ट लगा दो, ठीक है भाई लगा देंगे। पर दूसरा देखिएगा, क्या टाइम खत्म हो गया हो
तब भी परफेक्ट लगा दें? जी हाँ, काम खत्म हो गया हो तब भी परफेक्ट लगा सकते हैं, अगर टाइम खत्म हो गया हो ना तब भी परफेक्ट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, दे हैव नॉट कम, वो नहीं आए, येट अभी तक, मीन्स सुबह के 9 बज गए हैं, 9 बज खत्म हो गए हैं, 12 घंटे 9 बजे गए थे, 9 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं आए। येट का मतलब होता है अभी तक नहीं आए, तो टाइम यहां पर खत्म हो गया, तो टाइम खत्म हो गया परफेक्ट लगाइए, काम खत्म हो गया तो भी परफेक्ट लगाइए। तीसरा देखिएगा, जब आपकी किसी पास्ट घटना का प्रभाव प्रेजेंट तक पहुंच जाए उसमें भी परफेक्ट लगाइए। एग्जाम्पल देते हैं, आई हैव विजिटेड मनाली सो लेट्स गो समवेयर एल्स। मैंने आपसे कहा चलो घूमने चले, मैंने आपसे कहा अभी आकाश, धीरज, सिंस लगाकर, ये सिंस फॉर पे मत आवे, जितना पढ़ाऊं बस उतना गौर कर, सिंस फॉर भी आएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी जितना सिखा रही हूं बेटा उस पर डिस्कस, उस पर ध्यान दे। मैंने आपसे कहा मनाली चलें घूमने, तो आप कहेंगे नहीं मैम मैं मनाली जा चुका हूं। मैंने आपसे अभी पूछा तो आप कहेंगे सॉरी यार आई हैव विजिटेड मनाली सो लेट्स गो एनीवेयर एल्स, कहीं और चले, क्योंकि मैं कहां जा चुका हूं, मनाली जा चुका हूं। या फिर इसको आप कहते आई विजिटेड मनाली, जब आपसे कोई पूछता और भाई पिछली छुट्टियों में तूने क्या किया, आई विजिटेड मनाली। पर जब आप अपनी पास की घटना कि मैंने मनाली विजिट कर चुका हूं इसलिए मैं नहीं जा रहा, इसलिए जब आपकी पास की घटना का प्रभाव प्रेजेंट में पड़े, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कोई एरर गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी, पर गौर नहीं करोगे ना इस बात पे, जब पास्ट की घटना का प्रभाव प्रेजेंट तक दिखाई देता है उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। थोड़ी बात समझ में आई? पहले ग्रामर सीखें भाई, पहले ग्रामर सीखें, क्लियर? आप देखिएगा, आई पास्ट टेंस ठीक है या आई हैव पास्ट टेंस है, बताओ जल्दी से, अब दोनों ही ठीक है, आई पास्ट टेंस भी ठीक है, आई हैव पास्ट टेंस भी ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि तू मैंने 10वीं पास कर ली, तो आप किसी को अपनी स्टेट बता रहे हैं, तो आई पास 10th भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप किसी पे इंटरव्यू में गए, आप बाहर बैठा रखे हैं, ठीक है, सेंस समझिए, सिर्फ सेंस, बाकी ऐसा कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, मैं सिर्फ आपको सेंस समझा रही हूं ताकि आप रिलेट कर पाए कि क्यों ये सही है। आप इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा कि जिसने 10th पास कर ली है वो अंदर एंटर कर सकते हैं, अपने साइन कर दीजिए, तो आप कहेंगे यस आई हैव पास 10th, मैं साइन कर सकता हूं। मतलब मैं, चाहे आपने 10th 50 साल पहले करी हो, 50 इयर्स हो गए हो आपकी 10th को पास किए, लेकिन अगर प्रेजेंट में आप किसी इंटरव्यू में गए ना और ये बोला कि जिसने 10th पास वाले यहां पर साइन कर दो या अंदर आ जाओ या जो भी हो रहा होगा, तो आप उस टाइम पर आई हैव पास डेट है, चाहे 50 साल हो गए, जब आपकी किसी पास घटना का प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा हो। आई विजिटेड मनाली, तूने क्या किया यार पिछली छुट्टियों में, आई विजिटेड मनाली। जब अगर मैं कहूं चलें क्या घूमने मनाली, तो आप कहें नो 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 आई हैव विजिटेड मनाली सो लेट्स वी गो एनीवेयर एल्स। हाँ जी, समझ में आई बात? अब मैंने कहा आई कंप्लीटेड द टास्क, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। मैंने कहा कोई आप पिछली स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं वहां पे गया था और घूमने गया था किसी एडवेंचर आइलैंड में, यार आई कंप्लीटेड द टास्क, तो मैंने सारे टास्क मतलब पूरे कर लिए। अब आप क्लास में मैंने होमवर्क दिया और मैंने कहा जिस चीज का टास्क पूरा हो जाए तो बताइएगा, आप मुझे आके क्या कहेंगे, मैम आई हैव कंप्लीटेड टास्क, तो मुझे नेक्स्ट दे दीजिए। तो इसका मतलब आपकी किसी पास्ट काम का प्रभाव आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा है, तो बेटा हैव भी ठीक है। आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता लगेगा, भाई हिंट मिलेगा, अभी देखिएगा कैसे मिलता है हिंट। देखो ये जो वर्ड हैं लेटली, रिसेंटली, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, इसके एग्जांपल देती हूं, सो फॉर, ये सब आपकी एडवर्ब हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, आई डिडंट रिसीव द पार्सल येट, इस सेंटेंस को बनाइए,
सेंटेंस बताइए मुझे, ठीक है या गलत। जैसे मैंने कहा इंडेफिनेट में और कॉन्टिन्यूस में कंफ्यूजन है तभी एरर आएगा, परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनेट में कंफ्यूजन है तभी एरर आएगा, क्योंकि दोनों ही सेंस वाइज तो दोनों ही ठीक है। आई डिडंट रिसीव द पार्सल येट, क्या खत्म हो गया भैया, टाइम कंप्लीट हो गया है, और इसका आपको एक एडवर्ब मिल गया अभी तक, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है। ठीक करो, बताया था ना अभी, कोई टाइम पीरियड अगर खत्म हो जाए तब भी आप कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, कोई टाइम पीरियड, कौन सा स्ट्रक्चर, रॉन्ग, ठीक तो करो इसको। येट, टाइम पीरियड खत्म हो जाए, कंप्लीटेड टाइम, कंप्लीटेड टाइम, कोई टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो कौन सा टेंस लिखेंगे, हैव नॉट रिसीव्ड। वेरी गुड, काटे इसको, करिए। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, बताइए यहां पर गौर करिएगा। आई ऑलरेडी कॉल्ड हिम सो देर इज नो नीड टू कॉल हिम, मैं उसे पहले ही कॉल कर चुका हूं, अब कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास्ट के काम का प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है, मैं उसे कॉल कर लिया हूं, कॉल कर चुका हूं, इसलिए अब कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आपका एक्शन कंप्लीट हो गया है और आपके कंप्लीट एक्शन का प्रभाव के प्रेजेंट पे पड़ रहा है तो आप कैसे लिखते हैं, करो जल्दी से फटाफट। आई हैव कॉल्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई भी एरर करने की कोशिश कर लीजिएगा भाई, सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट पे पड़े अगर, या फिर कोई टाइम पीरियड खत्म हो गया हो, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो, तो परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलो और बताओ, नेक्स्ट बताओ। दे कंप्लीटेड ओनली 3/4 ऑफ द वर्क, काम का 3/4 हिस्सा, तो कुछ काम, कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है। सो फॉर, सो फॉर भी हमारी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अभी तक, मतलब कि बेटा 12 घंटे का टाइम था, 10 घंटे खत्म हो गए, सो फॉर, और 3/4 काम भी खत्म हो गया। सो फॉर एडवर्ब यही कहती है जैसे कि येट, अभी तक, टाइम खत्म हो गया अभी तक, तो हमने बनाया, क्या बनाएंगे, दे हैव कंप्लीटेड। ट्राई करो भाई, अगला सेंटेंस ट्राई करो जल्दी। दे रिसेंटली कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने रिसेंटली मतलब अभी, रिसेंटली अभी 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 फिलहाल में उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, पूरा हो गया है, चल नहीं रहा है। कभी सोचो मैम फिलहाल वर्ड तो कॉन्टिन्यूस था, फिलहाल में हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, फिलहाल में कंप्लीट हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है, तो कौन सा टेंस लगाएंगे, परफेक्ट टेंस लगाएंगे बेटा। तो अगले सेंटेंस में भी क्या यूज करना पड़ेगा हमें, हैव कंप्लीटेड। They have recently completed their work. क्लियर, चलिए हम दोनों तीनों टेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, तीन ही लाइन है, ध्यान से देखो तो। जो काम आपके डेली रूटीन में है, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या प्रोवर्ब है, इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूस क्या है, जो काम फिलहाल में हो रहा है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट क्या है, जो काम हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो गया है, या फिर किसी पास्ट के काम का प्रभाव प्रेजेंट पे पड़ रहा हो तो हमारा परफेक्ट है। कंफ्यूज मत होइएगा इंडेफिनिट में, पास्ट में और मैम इसमें क्या डिफरेंस है। क्लियर हुई मेरी बात? यस मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार क्विक रिवीजन लीजिएगा 5 मिनट का और फिर छोड़िएगा, फिर हम मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, सी यू।